हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में महात्मा बुद्ध से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था थ्योरी के माध्यम से, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थी। उसमें से कुछ प्रश्न और कुछ थ्योरी छूट गई थी जिसको हम लोगों ने कवर नहीं किया था। तो वहीं से हमारी आज की ये क्लास प्रारंभ होगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि पहले वाली वीडियो को कवर नहीं किया है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था महात्मा बुद्ध की प्रारंभिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। हम लोगों ने उनके गृह त्याग तथा उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, उनके प्रारंभिक जो शिष्य थे, उनके प्रारंभिक गुरु कौन थे, तथा उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तमाम प्रकार के उन प्रश्नों को हम लोगों ने डेप्थ में चर्चा की थी तथा हाईलाइटेड पॉइंट के माध्यम से हमने ये भी आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न वन लाइनर के रूप में बनते हैं। तो ठीक उसी के आगे से आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर फिर से एक बार देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए हुए जो शेष वीडियो थी उसको आज कवर करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि 483 बीसी में जब महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी कुशीनगर में, चंद नामक जो एक लोहार था उसके घर पर जब उन्होंने सुअर के मांस का भक्षण कर लिया था। इनकी मृत्यु के पश्चात कुछ प्रमुख जो उस समय के तत्कालीन राजा थे और उन्होंने बौद्ध संगीतियों का आयोजन कराया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 483 बीसी में राजगिरी, जो कि मगध की राजधानी थी, वहां पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था अजातशत्रु के द्वारा। लेकिन उस बौद्ध संगीति के उपरांत और अन्य भी 3 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई, जो कि समय समय पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित की जाती थी। अब उनके मृत्यु के पश्चात उनको मोक्ष की जब प्राप्ति हो गई तो उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने ज्ञान के माध्यम से क्या प्राप्त किया, कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए, क्या क्या उनकी शिक्षाएं हैं। आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उनके द्वारा दी गए अष्टांगिक मार्ग को, और हम पढ़ेंगे 10 शील जो कि उनके द्वारा बताए गए थे सदाचारी जीवन के लिए तथा नैतिकता के लिए। और आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से अनुयायी थे, कितने भागों में उनका विभाजन हुआ, और त्रिरत्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आगे उनके जो बौद्ध संगीतियाँ थी, उन तमाम बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस किस राजा के मतलब किस समय में किया गया था, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, उन महत्वपूर्ण संगीतियों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी, तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने ये महसूस किया था कि व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। चारों तरफ जहाँ भी देखो दुख ही दुख दिखाई देता था। तो उस दुख को, उसका कारण जानने के लिए, उसका निवारण करने के लिए तथा वो किस कारण होता है, तमाम इत्यादि प्रश्नों का जवाब उनको ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ। आप ये सोचेंगे कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान क्या होता है, तो आपको अपने शरीर के बारे में अच्छे प्रकार से, सम्यक प्रकार से जान लेना ही ज्ञान है। जहाँ पर आत्मा का आत्मा से मिलन होता हो वही ज्ञान है। तो इस प्रकार के कुछ ज्ञान महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुए थे। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो दुख है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। उसके लिए इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, जिसमें से इन्होंने ये भी बताया था कि जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। इसको इन्होंने दुख कहा। ज्ञान, और इस दुख का कारण कौन कौन है, तो अज्ञान और तृष्णा है। इन दोनों के जो समूह था उसको दुख समुदाय कहा। दुखों पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है, इसको इन्होंने दुख निरोधक कहा। तथा इस दुखों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने एक मार्ग बताया जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो हम इसमें अष्टांगिक मार्ग और जो 10 शील इनके द्वारा दी गए थे उसको हम चर्चा करेंगे। यदि आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें इसको कवर किया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 शील के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति के सदाचारी जीवन तथा उसके नैतिक उत्थान के लिए 10 नियम बताए। वे कैसे नियम थे, तो इन नियमों के समूह को क्या कहा गया, तो 10 शील कहा गया। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से शील इन्होंने, कौन कौन से नियम बताए। तो इन्होंने ये बताया था कि जीवन में कभी भी हिंसा मत करना, अर्थात अहिंसा प्रवृत्ति का आपके अंदर चित्रात्मकता होनी चाहिए, अहिंसा प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसी को मार काट, किसी को हिंसा, किसी को दुख, इस प्रकार की घटनाओं से आप बचिए, क्योंकि यदि आप इनसे बचेंगे तभी आपको अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति होगी तथा तभी आप दुखों का निवारण कर सकते हैं।
इन्होंने बताया कि जीवन में कभी झूठ मत बोलिए, हमेशा सत्यता का पालन करिए। इन्होंने ये भी बताया है कि अस्तेय मतलब चोरी मत करिए, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को देखकर आपके मन में मोहित की भावना नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप चोरी मत करिए। अपरिग्रह, इन्होंने ये भी बताया है कि जितना धन अर्जित करना है कहीं उसकी क्षमता से ज़्यादा आप धन का अर्जन मत करिए। यदि आप धन का ज़्यादा अर्जन करते हैं, धन ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा संपत्ति रखते हैं, तो आप मतलब कि अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त नहीं करते हैं, उसके नियम पर नहीं चलते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अविलासिता वाला जीवन को आप फॉलो करिए, ज़्यादा भोग विलास वाली ज़िंदगी को मत जिए, आप भौतिकता वाली ज़िंदगी से दूर रहिए। इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अर्थात गृहस्थ जीवन को त्याग करके ब्रह्मचर्य वाली ज़िंदगी में आप सम्मिलित होइए। इन्होंने ये भी बताया कि सुखप्रद वाले बिस्तर पर न सोइए, अर्थात वे ऐसे बिस्तर जो आपको सुख प्रदान करते हों, ज़्यादा भौतिकता वाले बिस्तर हों, उस पर उसका सेवन आप मत करिए। असमय भोजन का त्याग करिए, अर्थात आपको भोजन करना है तो समय समय पर ही भोजन करिए। ये नहीं कि पूरे दिन कचकचा कर जब मन करे तभी खा लिए खाना, वो भी अच्छा नहीं होता है। इन्होंने ये बताया कि मदपान से दूरी, अर्थात जो आप नशा तंबाकू जिसका भी आप सेवन करते हैं उससे दूरी बनाइए, तभी आप दुखों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन दुखों को तभी दूर कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि कंचन तथा कामिनी का त्याग, कंचन अर्थात जो सोना है तथा कामिनी जो पत्नी रूप से है उसका आप त्याग करिए। यदि आप उसका त्याग नहीं करते हैं तो आप जो दुख हैं उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार के तमाम 10 सीलों को 10 नियमों को इन्होंने बताया। अब हम आगे देखेंगे कालांतर के फलस्वरूप जैसे जैसे समय बदला, आगे इनके मृत्यु के पश्चात समय के बदलते स्वरूप में इनके धर्म के जो अनुयायी थे ये दो भागों में आगे चलकर डिवाइड हो गए। एक हुए भिक्षुक और एक हुए उपासक। यहाँ पर भिक्षुक का तात्पर्य उनसे हुआ, भिक्षुक उन लोगों को कहा जाता था कि जो कि इनके जो मूल शिक्षा दीक्षा में विश्वास करते थे, इनके द्वारा बताए गए जो 10 शील थे उसका पालन कर रहे थे, ये ब्रह्मचर्य वाली जिंदगी को मतलब जी रहे थे। तो 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले या प्रचार प्रसार में अपनी पूरी जिंदगी को बौद्ध संघ में लगाने वालों को हम लोग भिक्षुक कहते हैं। अब देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो इस प्रकार के भिक्षुक थे उनको दीक्षित होने की प्रक्रिया, उनको शिक्षा दीक्षा दी जाने की जो प्रक्रिया थी उसको प्रव्रज्या कहा गया। क्या? प्रव्रज्या। जबकि जो उपासक लोग होते थे, भगवान बुद्ध द्वारा जो 10 शील दिए गए थे इनके मूल रूप से शिक्षाएं थी उसका ये लोग पालन नहीं करते थे, और ये प्रचार प्रसार तो बौद्ध धर्म का करते थे लेकिन ये लोग गृहस्थ वाली जिंदगी को जीते थे, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। इसी कारण इन लोगों को उपासक कहा गया। और बौद्ध धर्म में इनको जब प्रवेश दिलाया जाता था उसकी प्रक्रिया को उपसंपदा भी कहा गया। तो आपसे ये पूछेगा कि जो प्रव्रज्या क्या है और उपसंपदा क्या है, तो ये सामान्य रूप से दोनों प्रव्रज्या तथा उपसंपदा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया है। लेकिन प्रव्रज्या किन लोगों को है? तो ये भिक्षुक लोगों का है, और जो उपसंपदा है यह उपासक लोगों का है। क्योंकि जो ये भिक्षुक होते थे, ये भिक्षुक 7-8 साल संघ में सेवा करते थे, इनकी शिक्षा दीक्षा होती थी तथा ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संघ में प्रवेश करते थे। लेकिन जो ये उपासक होते थे ये भिक्षुकों वाली जिंदगी से दूर रहते थे, और ये लोग क्या करते थे? गृहस्थ जीवन का पालन करते थे, ये ब्रह्मचर्य नहीं थे। तो इनको मतलब कि शामिल कराने की, इनको मतलब कि ये क्या कहते हैं, शिक्षित या दीक्षित करने की जो प्रक्रिया थी उसको उपसंपदा कहा गया। आपसे वन लाइनर के रूप में यही पूछेगा कि जो उपासक होते थे उनको बौद्ध धर्म में शिक्षित कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? तो उपसंपदा। जो भिक्षुक होते थे उनको मतलब बौद्ध धर्म में शिक्षित कराने की प्रक्रिया को प्रव्रज्या कहा गया। अब हम देखते थे कि जो भिक्षुक लोग होते थे कठोर जीवन जीते थे, सदाचारी कठोर जीवन और सात्विक इनके विचार होते थे, जबकि जो उपासक होते थे इसमें थोड़ी ढिलाई बरतते थे। ये लोग ऐसे थे कि जो कि बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षा दीक्षा दी गई है उसमें ये थोड़ा परिवर्तन करके, उसमें ढिलाई का पालन करके ये लोग उसको फॉलो करते थे। अब देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने 3 रत्न दिया जिसको हम त्रिरत्न कहते हैं। इन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मतलब ये हुआ इसका कि बुद्ध की शरण में चलो, धम्म अर्थात धर्म की शरण में चलो, और जो उसका संघ है, उसका जो समूह है उसका पालन करने के लिए आप उसकी शरण में चलो। अब हम इसमें आपको ये बता देते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा स्तूप है, हमने स्तूप के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा की थी, तो वह कहाँ पर है? तो बोरोबुदुर, जो कि इंडोनेशिया के बाली में स्थित है। बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा स्तूप है
बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। और इस बोरोबुदर है इतना भव्य और इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि इसको आरसी मजूमदार जो कि एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि यह विश्व का 8वां अजूबा है। तो आपसे ये भी वन लाइनर के रूप में पूछ सकता है कि बोरोबुदुर को विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा, तो आरसी मजूमदार ने। अब हम देखेंगे कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, अर्थात उनको जब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद समय समय पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तथा उन सभी जो संघ थे उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आपस में संगीतियाँ, संगीति का मतलब वो सभाएं, सभाओं का गठन हुआ। इन सभाओं की अध्यक्षता भी की गई तथा इन सभाओं में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो आइए देखते हैं कि इनका कालक्रम और इनका जो अध्यक्ष है इससे आपको प्रश्न पूछ देता है। तो जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, जब कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, तो उसी साल 483 बीसी में जो प्रथम बौद्ध संहिति है, प्रथम बौद्ध समिति, इसकी बैठक कहाँ पर की गई, तो सप्तगर्णी गुफा जो कि राजगिरी में पड़ती है, वहाँ पर इसकी बैठक की गई। इसकी बैठक के दौरान जो वहाँ के शासक थे अजात शत्रु थे। मगध प्रशासन किसका चल रहा था, तो अजात शत्रु का, जो कि हर्यक वंश के थे। मगध जो कि उस समय का महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वह हर्यक वंश वहाँ पर शासन कर रहा था और राजा थे अजात शत्रु। और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो महाकश्यप। जैसे कि आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि जब प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई, तो जो पहला पहला कार्य होता है वो कार्य महान लोग करते हैं। तो इससे हम कोरिलेट करेंगे महाकश्यप से। किससे, महाकश्यप से। अब इस जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, इसमें 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई। तो वे कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, तो इसमें पहला ग्रंथ है सुत्त पिटक। कौन, सुत्त पिटक। सुत्त का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात जो आनंद इनके प्रमुख शिष्य थे, इनके एक पुत्र समान थे, इन्हीं के द्वारा रचित की गई। कौन सी रचना, तो सुत्त पिटक। और ये जो आनंद द्वारा रचित रचना थी सुत्त पिटक, इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे उनका संकलन किया गया, जिसको हम जातक कथाओं के माध्यम से जानते हैं। जातक कथाओं का अर्थ ये हुआ कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनका इसमें उल्लेख है, उसी को हम जातक कथाएं कहते हैं। तो सुत्त पिटक में किसका उल्लेख है, तो जातक कथाओं का उल्लेख है। और इसकी रचना किसने की, तो आनंद। आनंद कौन थे, तो इनके प्रिय शिष्य थे। इसमें उनके उपदेशों का एक संकलन दिया गया है। अब हम देखते हैं कि सुत्त पिटक को क्या कहा जाता है, तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसकी इतनी महत्ता है कि इसकी महत्ता को देखकर इसे जो उपाधि दी गई, तो वह उपाधि थी इंसाइक्लोपीडिया की। तो प्रथम बौद्ध संहिति में दूसरी रचना कौन कौन सी हुई, तो इसमें दूसरी रचना थी विनय पिटक। कौन सी, तो विनय पिटक। और यह किसके द्वारा लिखित गई, तो उपाली के द्वारा रचित की गई। और उपाली भी इनके प्रमुख शिष्य थे, आनंद, उपाली। अब इसमें किस बात का जिक्र किया गया है, तो इसमें विनय। विनय आप कब रहेंगे, तो विनय जब आप नियमों का पालन करेंगे तभी आपके अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता कब आएगी, जब आप नियमों का पालन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसमें बौद्ध संघ, जो बौद्धों का संघ होता था, उसमें किस प्रकार से प्रवेश करना है आपको, उसमें प्रवेश के विभिन्न नियमों का उल्लेख दिया गया है। वे कुछ ऐसे नियम है जो सबके लिए लागू नहीं होते हैं। तो उसी नियमों को विनय पिटक पुस्तक में उपाली के द्वारा रचित की गई है। अब हम आगे देखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसके आयोजन के बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वैशाली में किया गया। कहाँ पर, वैशाली। और इसका आयोजन 383 बीसी, जो कि ठीक 100 साल के बाद। पहली का आयोजन 483 में और दूसरी का 383 में। चूंकि ये ईसा पूर्व है तो उल्टे क्रम में चलता है, 400 से 300, 300 से 200, 200 से 100, इस प्रकार से। तो दूसरी का आयोजन वैशाली में किया गया। इसके समय शासक कौन थे, तो इसके समय शासक थे कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है काकवर्ण, तो यह बहुत ज़्यादा काले थे। इतना काले कि आप समझ लीजिए बहुत काले थे। इनको सभी लोग क्या कहते थे, काला कहते थे। ये सभी लोग इनको काला कहते थे। तो इस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो सब्बा कामी। हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि काकवर्ण सब लोग काला कहते थे, तो सब्बा कामी सभी लोग काला कहते थे। या इनका एक अन्य नाम मिलता है, तो यशाचार्य। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, शासक कालाशोक तथा इसके अध्यक्ष सब्बा कामी थे। इसमें मुख्य घटना के रूप में ये हुआ कि इसमें 10 सीलों के अनुपालन के आधार पर मतभेद हुआ। ये दूसरी बौद्ध संगीति है, तो इसमें 2 भाग में विभाजन भी हुआ। और इसमें विभाजन किसके आधार पर हुआ, तो जो महात्मा बुद्ध के द्वारा 10 सील बताए गए थे उसी के अनुपालन, उसको पालन करने के अनुसार इसका विभाजन हुआ।
अब इसमें कहा गया कि जो बौद्ध धर्म के जो 10 सील हैं उसको कौन कौन से लोग मूल शिक्षा दिशा को अपना रहे हैं, उसका मूल रूप से पालन करने वाले कौन कौन हैं, उसको पूर्वपंथी भी कहा गया। पूर्व मतलब पहले, पंथी मतलब पालन करने वाले, और इसको पालन करने वाले वैशाली और पाटलिपुत्र के लोग प्रमुख रूप से थे। कौन कौन से थे? तो वैशाली और पाटलिपुत्र के लोग थे। अब क्या हुआ कि जो पश्चिम पंथी, जिसको सांघिक भी कहा गया, सांघिक क्यों कहा गया अभी हम बताते हैं। तो पश्चिम पंथी को पालन करने वाले अवंती और कौशल के लोग थे। इन्होंने परिवर्तन के साथ अपनाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा दीक्षा थी उसमें कुछ परिवर्तन, समय के बदलते परिवर्तन के स्वरूप इन्होंने उसको अपनाया। 10 सील के अंतर्गत उसमें कुछ ढिलाई बरती, उनके नियमों में कुछ जो कड़ाई थी उसको ढिलाई बरती। तो इन दोनों जो पूर्वपंथी और पश्चिम पंथी थे इनको समझाने के लिए कुछ प्रयास भी किया गया। इस प्रयास को करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति ने यह भी बताया कि जो बुद्ध के द्वारा दी गए 10 सील हैं वो नियम के विरुद्ध हैं। तो जब उसने इस बात की घोषणा की नियम के विरुद्ध हैं, तभी से इनका बंटाधार हो गया। इसके अनुयायियों का 2 भागों में बंटाधार हो गया। तो जब बंटाधार होने के पश्चात इनको सांघिक भी कहा गया और इनको स्थिरवादी, स्थिरवादी जो ऐसे थे जो कि बुद्ध के मूल शिक्षा दिशा में विश्वास करते थे और ये लोग चाहते थे कि बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनके 10 सील के नियमों का हम लोग अपनाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरी बौद्ध संगीति में कौन कौन सी घटना हुई, तो इसमें पूर्वपंथी और पश्चिम पंथी जो के अनुयायी थे उनका विभाजन हुआ। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि तीसरी बौद्ध संगीति, इसका आयोजन कब किया गया, तो 251 बीसी में किया गया। इसको कहीं कहीं 251 और कहीं कहीं 255 बीसी भी दे देता है। इस बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। इसके शासनकाल में तो अशोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस बनाए गए। अब हम देखेंगे कि इसके जो बौद्ध संगीति हुई थी इसमें कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई थी। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पिटकों की रचना की गई थी, एक विनय पिटक था और एक सुत्त पिटक था। लेकिन जब तीसरी बौद्ध संगीति आई तो इसमें तीसरी पिटक, जिसको कि हम अभिधम्म पिटक कहते हैं, उस अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये पिटक क्या होते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है उसकी दार्शनिक व्याख्या करने के लिए इन पिटकों को लिखा जाता था। जो बौद्ध धर्म है उसकी दार्शनिक व्याख्या करने के लिए इन पिटकों का निर्माण किया जाता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि जो मोगलीपुत्र थे इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी अभिधम्म पिटक की। इस पिटक को क्या कहते हैं, कथावत्थु भी कहते हैं। क्या? कथावत्थु। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, इन्हीं बौद्ध संगीतियों से प्रश्न आता है बौद्ध धर्म में ज़्यादा। कुछ हम ट्रिक देखते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जो द्वितीय थी और जो तीसरी थी, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रखें कि नीचे से PVR, आप लोग PVR में अक्सर मूवी देखने जाते होंगे। तो P से हम लोग याद रखेंगे पाटलिपुत्र, V से वैशाली और R से राजगिरी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया गया था। और कब? महात्मा बुद्ध को जब निर्माण की प्राप्ति हुई थी 483 BC में। ठीक इसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति 383 में। ठीक इसके बाद 251 BC में जो कि बौद्ध संगीति तीसरी थी उसका आयोजन किया गया था, P से पाटलिपुत्र, V से वैशाली यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि अगली बौद्ध संगीति में क्या क्या हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह इसका आयोजन ईसा मसीह जो कि प्रथम शताब्दी, इसका सन नहीं पूछेगा, इसको प्रथम शताब्दी के रूप में आपसे पूछेगा कि इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में किया गया, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी, उनके जन्म के साथ ही प्रथम शताब्दी की शुरुआत हो जाती है। और उस समय कश्मीर का कुंडल वन है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। उस समय शासन कौन कर रहा था? तो कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक और एक तेजस्वी शासक था। और प्रथम बार इस जो बौद्ध संगीति है इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इसके अध्यक्ष तो वसुमित्र मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष बताए जाते हैं। कौन? कहीं पर अश्वघोष और कहीं पर बुद्धघोष भी देता है। आप इसको भी लिख लीजिए, कहीं पर अश्वघोष तथा कहीं पर बुद्धघोष भी देता है। यह जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसमें पहली बार उपाध्यक्ष का पद आया था। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म था उसका तार-तार हो गया, उसमें तार-तार हो गया, लोगों में बहुत ज़्यादा कट्टरता पैदा हो गई। यदि बौद्ध के विचारों को आप फॉलो करते हैं तो बहुत कट्टरता के रूप से करते थे, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि उस कट्टरता में कुछ परिवर्तन करके, कुछ उनके नियमों में संशोधन करके, कुछ उसमें ढिलाई बरत कर
उसमें हम परिवर्तन करके उनके नियमों को फॉलो करें। लेकिन इसी के आधार पर बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बँट गया। तो आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हीनयान और महायान के रूप में किस बौद्ध संहिता के उपरांत हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता के उपरांत हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर हीनयान और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो हीन मतलब तुच्छ, छोटा, मतलब छोटा जो विचार या भाव रखते थे, छोटी सोच रखने वाले को हम हीनयान कहते हैं, अर्थात इनको छोटी सवारी भी कहा गया। और महायान मतलब कि बड़ी सोच यानी कि बृहद सोच रखने वालों को बड़ी सवारी कहा गया। तो हीनयान कैसे लोग थे? तो कट्टरपंथी लोग थे। ये लोग जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे या बौद्ध धर्म के जो 10 शील थे, अष्टांगिक मार्ग थे, उसको कट्टरपंथी के माध्यम से पालन करते थे। तो ये जो कट्टरपंथी लोग थे, इन्होंने रूढ़िवादिता का पालन करते हुए पाली भाषा को अपनाया। मूल जो पाली भाषा थी वो बौद्ध धर्म की भाषा थी, लेकिन ये जो महायान को फॉलो करने वाले थे, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन करके संस्कृत भाषा को अपना लिया, क्योंकि पाली की अपेक्षा संस्कृत कुछ मतलब कि आसान थी। और ये जो महायान शाखा थी, इसको अग्रगामी यानी इसको लीड करने वाले नेता का नाम था नागार्जुन, और नागार्जुन इसका लीड कर रहा था। इसने ही ये मतलब सुझाव दिया कि संस्कृत भाषा में इसको हम अपना सकते हैं, बौद्ध के विचारों को, उनके जो ज्ञान है तथा संस्कृत के माध्यम से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी पर आधारित इनकी एक पुस्तक है जो कि बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक पुस्तक है, जिसका नाम है ललित विस्तार। यदि आपसे प्रश्न के माध्यम से ये पूछ दे कि ललित विस्तार के लेखक कौन है, इसकी रचना किसने की, तो नागार्जुन ने की। नागार्जुन इन्होंने ही किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नागार्जुन के बारे में आगे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। नागार्जुन आगे चलकर इन्होंने आंध्र प्रदेश का एक गुंटूर जिला है, उसमें एक पहाड़ी है, उस पर इसने तपस्या किया। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया, जिस मंदिर का नाम है नागार्जुन कोंडा मंदिर। उस मंदिर का क्या नाम है? नागार्जुन कोंडा मंदिर। नागार्जुन कोंडा ने प्रमुख सिद्धांत दिया। उन्हीं के सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है शून्यवाद का सिद्धांत, जिसको हम सापेक्षवाद या माध्यमिक सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की शून्यता का उन्होंने वर्णन किया। ये गणित वाला शून्य नहीं है जिसको आप जीरो वाला शून्य समझ रहे हैं, बल्कि यह दार्शनिक शून्य है। दार्शनिक शून्यता में इन्होंने बताया कि एक अस्तित्व का शून्यता है और एक भाव या विचार का शून्यता है। यहाँ पर अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो कार्य है या कोई भी वस्तु, उसका कुछ अस्तित्व है। धरातल पर या पृथ्वी पर कोई भी है, उसका कुछ अस्तित्व है, और बिना किसी अस्तित्व के वहाँ पर उसकी उपस्थिति नहीं हो सकती है। इन्होंने बताया कि यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का एक कारण है कि आप उसका कारण ये है कि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यदि किसान खेत में खाद का प्रयोग कर रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। यदि मरीज जो है दवा का सेवन कर रहा है या दवा ले रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। यानी कि कारण और कार्य एक दूसरे से संबंधित है। बिना किसी कारण के कोई कार्य संभव नहीं होता है। कार्य और कारण एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा जो कार्य होते हैं वह किसी न किसी कारण से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अस्तित्व शून्यता को बताया और इसको कार्य कारण भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगला, इन्होंने बताया कि भाव या विचार शून्यता। किसको? भाव या विचार शून्यता, अर्थात कभी जो भाव है या कभी जो विचार है वो शून्य नहीं होते। हमारे जो मस्तिष्क में चेतना है, हमारे शरीर के सोने के बाद भी वह जागृत अवस्था में रहती है। हमारी शरीर रात्रि में विश्राम कर रही हो, उस समय भी हमारे मन में, हमारी चेतना में नए नए विचारों का आगमन होता है, और उन विचारों के माध्यम से हम लोग कुछ ऐसे कार्यों को कर देते हैं उसमें कि जो कि हम कभी ज़िंदगी में रियलिटी में नहीं किए हों, उन सभी कार्यों को हम कर देते हैं। जैसे कि आप बिस्तर लगाकर सोए हुए हैं, लेकिन आपकी जो चेतना है हमेशा जागृत रहती है। तो नागार्जुन ने ये बताया कि जो हमारे भाव या विचार होते हैं वो कभी शून्य नहीं होते। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप सोए हुए हैं और आपकी चेतना में ये बात आई कि आप खेत में गए हैं, आपकी खेत में जो फसलें हैं खूब हरियाली है, खूब लहलहा रही हैं फसलें, हवा चल रही है चारों तरफ। उसी समय एक सांड का आगमन होता है आपके खेत में। सांड आपके पीछे आता है और आप दौड़ने लगते हैं। जैसे जैसे सांड दौड़ता है वैसे वैसे आप भागते हैं। अचानक आप भाग रहे हैं, आपके और सांड के बीच में दूरी कम होती चली जा रही है और एक ऐसी स्थिति आती है जब सांड आपको उठाकर फेंक देता है। तो उस समय आपका जो हार्ट बीट है काफ़ी तेज तेज से चलने लगता है और आप अचानक बिस्तर से उठ जाते हैं। तो यहाँ पर इससे समझा जा सकता है कि जो हमारी चेतना है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। अर्थात हमारे मन में
हमारे शरीर में विचार जो 24 घंटे आते रहते हैं। इसी कारण तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारी चेतनामय होती है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो वन लाइनर के रूप में है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो भगवान बुद्ध है इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहने का कारण ये है कि 6वीं शताब्दी, जो ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी है, उस समय बुद्ध धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, चाहे आपका श्रीलंका हो गया, चाहे चीन या नेपाल या म्यांमार या कंबोडिया या मलेशिया तक इनके धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ और इन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी एशिया को प्रकाशित किया। इसी कारण भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि भगवान बुद्ध के समय जो उनकी भाषा कौन सी थी, तो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा? तो पाली भाषा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम प्रश्नों को हाईलाइटेड माध्यम से चर्चा करते हुए आगे चले हैं। यहाँ पर हम लोगों की ये वीडियो समाप्त होती है, लेकिन आप दिल से ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी। यदि हमसे कुछ हेल्प मिलती हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखें और हम लोग इसी प्रकार की अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और एक अच्छे वीडियो के साथ आएंगे। ये जो आपकी हिस्ट्री की सीरीज है ये लगातार चलती रहेगी। इसके बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद महाजनपदों का विकास पढ़ेंगे और तमाम हिस्ट्री के सीक्वेंस से चैप्टर आते जाएंगे। यदि वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।